इधर गुफा की गहराई में अचानक इस्माइल एड्रियाना के सामने आया। एड्रियाना ने घबराकर समीर के बारे में पूछा तो इस्माइल ने ठंडे स्वर में कहा कि समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी वे दोनों उस प्राचीन मजार के सम्मुख पहुंचे जहां सदियों से तेथ एडम की देह कैद थी। उस मजार से कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे चबूतरे पर सबाक का ताज चमक रहा था। एड्रियाना ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दो विशाल चट्टानों के बीच छलांग लगाई और उस जादुई मुकुट को अपने हाथों में ले लिया। परंतु उसी क्षण इंटरगैंग के सैनिक गुफा के भीतर आ धमके। उन्होंने इस्माइल को बंदी बना लिया। इस्माइल ने नाटक करते हुए चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने के लिए कहा, परंतु सैनिकों के क्रूर कमांडर ने बाहर खड़े करीम के सिर पर बंदूक तान दी थी। अपने भाई के प्राणों की रक्षा हेतु एड्रियाना ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। निराशा के उन क्षणों में एड्रियाना की नजर मजार पर उत्कीर्ण प्राचीन अक्षरों पर पड़ी। उसने पूरी श्रद्धा और शक्ति से एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, शज़ाम। मंत्र के गूंजते ही गुफा के भीतर एक प्रलयंकारी बिजली कड़की और चारों ओर तीव्र प्रकाश फैल गया। धूल के गुबार के बीच से एक अतिमानवीय, विशालकाय और क्रोधित योद्धा प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि सदियों से कैद ब्लैक एडम, तेथ एडम था। एक सैनिक ने जैसे ही उस पर गोली चलानी चाही, ब्लैक एडम ने पलक झपकते ही उसे हवा में उठाया और उसके शरीर के भीतर इतनी बिजली प्रवाहित कर दी कि वो क्षण भर में राख बन गया। ये देखकर शेष सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस अराजकता का लाभ उठाकर एड्रियाना और करीम मुकुट लेकर गुफा से बाहर की ओर भागे। आधुनिक बंदूकें और रॉकेट ब्लैक एडम की वज्र जैसी देह का एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहे थे। उसने अपनी अकल्पनीय गति और शक्ति से इंटरगैंग के आधुनिक लड़ाकों के परखच्चे उड़ा दिए। जब एड्रियाना बाहर भाग रही थी तो गुफा की छत से एक विशाल चट्टान उसके ऊपर गिरने वाली थी, परंतु ब्लैक एडम ने सुपर स्पीड से आकर उसे बचा लिया। 5000 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ब्लैक एडम इस बाहरी दुनिया की रोशनी देख रहा था। जैसे ही वो खुली हवा में आया, इंटरगैंग के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने उस पर मिसाइलों से हमला कर दिया। ब्लैक एडम के लिए यह सब नया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मानव जाति तकनीक में इतनी उन्नति कर लेगी। उसने दोनों हेलीकॉप्टरों को हवा में ही दबोचा और उन्हें आपस में टकराकर नष्ट कर दिया। तभी इंटरगैंग की बख्तरबंद गाड़ियों का एक पूरा काफिला वहां पहुंचा। ब्लैक एडम अड़े खड़ा रहा और अपनी आंखों तथा हाथों से विनाशकारी आकाशीय बिजली छोड़कर पूरी सेना को कुछ ही पलों में श्मशान में बदल दिया। इस भयंकर तबाही के बाद वो थका हुआ योद्धा एड्रियाना की वैन के सामने आकर रुका। तभी एक मरणसन्न सैनिक ने ब्लैक एडम की पीठ पर एक अत्यधिक शक्तिशाली इटरनियम रॉकेट से हमला कर दिया। इटरनियम चूंकि जादुई था, इसलिए उस धमाके से ब्लैक एडम घायल हो गया। हालांकि उसने उस आखिरी सैनिक को भी जीवित नहीं छोड़ा। अत्यधिक ऊर्जा ह्रास और जख्मों के कारण ब्लैक एडम अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। करीम और एड्रियाना उसे अपनी वैन में लादकर सुरक्षित स्थान की ओर चल दिए। उधर गुफा के भीतर मरा हुआ समझा जाने वाला इस्माइल उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सैटेलाइट फोन से इंटरगैंग के मुख्य मुख्यालय में संपर्क किया। यहाँ यह बड़ा रहस्योद्घाटन होता है कि इस्माइल वास्तव में कोई गाइड नहीं बल्कि इंटरगैंग का एक अंडरकवर एजेंट और कांडा के प्राचीन क्रूर राजा ऑक्टन का आखिरी जीवित वंशज था। उसका मुख्य उद्देश्य एड्रियाना का उपयोग करके सबाक का ताज हासिल करना था। भले ही वो पहले प्रयास में विफल रहा था, परंतु अब वो एड्रियाना का पीछा करके किसी भी मूल्य पर उस मुकुट को छीनने के लिए तैयार था। दूसरी ओर जब वैश्विक शांति बनाए रखने वाली संस्था के नायक हॉकमैन को यह सूचना मिली कि कांडाक में 5000 वर्ष पुराना एक अत्यंत खतरनाक महामानव जागृत हो चुका है, तो उसने तुरंत अपनी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका JSA की टीम को सक्रिय किया। इस टीम में असाधारण शक्तियों वाले नायक शामिल थे। पहली थी साइक्लोन, एक युवा लड़की जो वायु के कणों को नियंत्रित कर भयानक बवंडर पैदा कर सकती थी। दूसरा था एंटम स्मैशर, जो अपने शरीर के परमाणु के आकार को बढ़ाकर एक गगनचुंबी दानव का रूप ले सकता था। और इस टीम के सबसे वरिष्ठ तथा मार्गदर्शक सदस्य थे डॉक्टर फैट, जो न केवल जादू के ज्ञाता थे बल्कि हेलमेट ऑफ फैट की सहायता से भविष्य की घटनाओं को देखने में सक्षम थे। हॉकमैन के गुप्त बंगले पर यह टीम एकत्रित हुई। हॉकमैन ने उन्हें बताया कि उनका गंतव्य कांडाक है, जहां उन्हें उस प्राचीन अज्ञात सुपरह्यूमन को बंदी बनाकर वैश्विक कारागार में डालना है। इस टीम ने अपने अत्याधुनिक अभेद्य हाईटेक जेट में उड़ान भरी। हॉकमैन ने गर्व से बताया कि इस विमान की बाहरी परत एक अत्यंत दुर्लभ धातु से बनी है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। इधर कांडाक शहर में अमन के गुप्त कमरे में ब्लैक एडम की आंखें खुली। उसने अपनी जादुई शक्तियों से पल भर में अपने सारे घाव ठीक कर लिए। अमन ने उसे बताया कि वो 5 सहस्त्र वर्षों तक काल के गर्त में सोया हुआ था। मुख्य कक्ष में एड्रियाना उस प्राचीन मुकुट पर शोध कर रही थी। तभी उसे मुकुट के आंतरिक भाग पर प्राचीन भाषा में लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए, जिनका अर्थ था
जीवन ही मृत्यु का एकमात्र मार्ग है। अमन ने ब्लैक एडम को अपने कमरे में लगी महान चैंपियन की तस्वीरें और मूर्तियां दिखाते हुए कहा कि जब से तुम गायब हुए हो, विदेशी शक्तियों ने हमारे देश को लूट लिया है। हम सब आज भी गुलाम हैं, परंतु पूरे कांडा को विश्वास था कि उनका रक्षक एक दिन अवश्य लौटेगा। ब्लैक एडम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई नायक नहीं हूं। और उसने बिना द्वार खोले सीधे कंक्रीट की दीवार को तोड़ते हुए आसमान में उड़ान भर दी। अमन अपनी मां की नजरों से बचकर एक गुप्त रास्ते से ब्लैक एडम के पीछे भागा। उधर जस्टिस सोसाइटी का जेट कांडा की सीमा में प्रवेश कर रहा था। डॉक्टर फेट ने टीम को रणनीति समझाते हुए कहा कि ब्लैक एडम को हराना असंभव है, परंतु यदि हम किसी तरह उसे विवश करके उसके मुख से पुनः शज़ाम शब्द कहलवा सकें, तो उसकी समस्त दिव्य शक्तियां तत्क्षण समाप्त हो जाएंगी और वह एक साधारण मनुष्य में बदल जाएगा। इसी बीच अमन ने भागते हुए इंटरगैंग के एक सैनिक का वॉकी टॉकी चुरा लिया और पूरे शहर के फ्रीक्वेंसी चैनल पर घोषणा कर दी कि कांडा का प्राचीन मसीहा वापस आ चुका है। इंटरगैंग के सैनिकों ने तुरंत अमन का पीछा किया। अमन अपने स्केटबोर्ड पर गलियों में भागने लगा। उसने हवा में अपनी उंगलियों से प्राचीन स्वतंत्रता का त्रिकोण चिन्ह बनाकर ब्लैक एडम को बुलाने का प्रयास किया। अंततः सैनिकों ने अमन को घेरकर बंदी बना लिया। एड्रियाना अपने बेटे को बचाने पहुंची और सैनिकों को रिश्वत देकर उसे छुड़ाया, परंतु तभी सैनिकों के कंप्यूटर ने एड्रियाना को एक वांछित विद्रोही के रूप में पहचान लिया। जैसे ही सैनिक उन पर गोलियां चलाने वाले थे, ब्लैक एडम बिजली की गति से आसमान से उतरा। एक सैनिक ने लोहे की छड़ से उस पर प्रहार किया तो एडम ने उस छड़ को मोड़कर सैनिक को बादलों के पार फेंक दिया। तभी वहां जस्टिस सोसाइटी का विशाल विमान आ पहुंचा। हॉकमैन अपने सुनहरे पंख फैलाकर विमान से कूदा और नीचे गिर रहे सैनिकों को बचाया। हॉकमैन ने ब्लैक एडम को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, परंतु एडम ने गरजते हुए कहा, शक्तियों को प्राप्त करने से पूर्व मैं एक दास था, परंतु आज मैं एक देवता हूं और देवता कभी किसी के सम्मुख घुटने नहीं टेकते। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम के बीच एक ऐतिहासिक महायुद्ध छिड़ गया। डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए अपनी मायावी शक्तियों से 5000 वर्ष पुराने कांडाक साम्राज्य का एक जीवंत भ्रम इल्यूजन उत्पन्न किया। अपने प्राचीन शहर को देखकर ब्लैक एडम एक क्षण के लिए भावुक और स्तब्ध रह गया।